ओंथर कहते हैं कि दुनिया का सबसे डेंजरस इंसान वो नहीं जिसके पास पावर है, बल्कि वो है जिसने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया है। क्योंकि अगर तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो कोई और उसे कंट्रोल करेगा। सोशल मीडिया करेगा, लोग करेंगे, फियर करेगा, लेजीनेस करेगी, और धीरे धीरे तुम अपनी ही लाइफ में एम्प्लॉय बन जाओगे। सोचो ना, कितनी बार तुमने कुछ बड़ा करने का सोचा होगा, जिम ज्वाइन करने का, स्किल सीखने का, यूट्यूब चैनल शुरू करने का, बिजनेस करने का, लेकिन हर बार कुछ दिनों बाद एनर्जी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम मेहनत की नहीं थी, प्रॉब्लम माइंडसेट की थी। हम एक्शन लेने से पहले ही रिजल्ट सोचने लगते हैं। अगर फेल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो, और यही थॉट्स इंसान की एनर्जी चूस लेते हैं। लेकिन सीईओ माइंडसेट वाला इंसान अलग सोचता है। वो परफेक्ट होने का वेट नहीं करता, वो बस शुरू कर देता है, क्योंकि उसे पता है क्लैरिटी एक्शन लेने से आती है, सोचते रहने से नहीं। ऑथर कहते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब इंसान एक्सक्यूजेस देना बंद कर देता है। जिस दिन तुमने ये बोलना बंद कर दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है, सपोर्ट नहीं है, लक नहीं है, उसी दिन तुम्हारी रियल ग्रोथ शुरू होती है। क्योंकि ट्रूथ ये है, दुनिया तुम्हारी प्रॉब्लम सुनने नहीं बैठी, दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है। और शायद यही बात सुनने में हार्श लगे, लेकिन यही रियलिटी है। इस बुक का पहला लेसन यही है कि अगर तुम अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो पहले विक्टिम बनना छोड़ो, खुद की लाइफ का सीईओ बनो, वरना जिंदगी भर दूसरों के डिसीजंस पर जीते रह जाओगे। ओएंथर कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम कैपेबल नहीं हैं। असली प्रॉब्लम ये है कि हम खुद को कैपेबल मानते ही नहीं। बचपन से हमें सेफ खेलना सिखाया गया। ज्यादा रिस्क मत लो, लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा मत सोचो, और धीरे धीरे हमारा माइंड एवरेज लाइफ एक्सेप्ट कर लेता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब इंसान खुद से ही कन्विंस हो जाता है कि मेरी लाइफ ऐसी ही रहने वाली है, और यही थॉट सबसे डेंजरस है। क्योंकि जिस दिन इंसान बिलीव कर लेता है कि वो बदल नहीं सकता, उसी दिन वो अंदर से मरने लगता है। बाहर से वो हंसता है, काम करता है, लोगों से बात करता है, लेकिन अंदर से एम्प्टी फील करता है। शायद तुमने भी कभी महसूस किया होगा, रात को सब सो जाने के बाद अचानक ये थॉट आना, यार मैं लाइफ में कर क्या रहा हूं। यही वो मोमेंट है जहां सीईओ माइंडसेट की जरूरत पड़ती है। इस बुक में ऑथर बार बार एक चीज बोलते हैं, योर लाइफ चेंजेस द मोमेंट यू स्टॉप वेटिंग। क्योंकि ज्यादातर लोग वेट कर रहे हैं, कोई मोटिवेशन आने का वेट कर रहा है, कोई सही समय का, कोई सपोर्ट का, कोई कॉन्फिडेंस का। लेकिन रियलिटी ये है कि कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन लेने के बाद आता है। सोचो, जब बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो वो गिरता है ना, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि मैं गिर गया मतलब मैं चलने लायक नहीं हूं। वो फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, और एक दिन चलने लगता है। लेकिन बड़े होने के बाद हम उल्टा करने लगते हैं। एक फेलियर आया और हम खुद को यूजलेस मान लेते हैं, एक रिजेक्शन आया और हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। यही डिफरेंस है एवरेज माइंडसेट और सीईओ माइंडसेट में। एवरेज माइंडसेट पेन से भागता है, सीईओ माइंडसेट पेन से सीखता है। ऑथर एक पावरफुल बात कहते हैं, डिसिप्लिन इज सेल्फ रिस्पेक्ट। मतलब जिस दिन तुमने खुद से किए प्रॉमिसेस निभाने शुरू कर दिए, उसी दिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम खुद से सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। कल जल्दी उठूंगा, कल से मेहनत करूंगा, बस आज लास्ट टाइम वेस्ट, और फिर वही साइकिल रिपीट। धीरे धीरे इंसान खुद की नजरों में गिरने लगता है, और जब इंसान खुद की नजरों में गिर जाता है तब दुनिया का कोई मोटिवेशन उसे नहीं बदल सकता। इसलिए सीईओ माइंडसेट छोटी चीजों से शुरू होता है। सुबह उठना जब मन ना हो, काम करना जब मूड ना हो, फोकस रखना जब डिस्ट्रैक्शन सामने हो। क्योंकि सक्सेसफुल लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं करते, वो ऑर्डिनरी चीजें कंसिस्टेंसी से करते हैं, और यही कंसिस्टेंसी उन्हें अलग बनाती है। ऑथर कहते हैं कि अगर तुम अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को चेंज करो, क्योंकि एनवायरनमेंट इंसान को बना भी सकता है और तोड़ भी सकता है। अगर तुम हर समय नेगेटिव लोगों के बीच रहोगे जो सिर्फ कंप्लेन करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, सपनों को इम्पॉसिबल बताते हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड भी वैसा बन जाएगा। लेकिन अगर तुम एम्बिशियस लोगों के साथ रहोगे
बुक्स पढ़ोगे, स्किल्स सीखोगे, खुद पर काम करोगे, तो तुम्हारी आइडेंटिटी बदलने लगेगी। और यही इस बुक का मैजिक है। ये तुम्हें सिर्फ सक्सेसफुल बनना नहीं सिखाती, ये तुम्हें खुद को फिर से बिलीव करना सिखाती है। क्योंकि शायद दुनिया तुम पर बिलीव करे या ना करे, लेकिन जिस दिन तुमने खुद पर बिलीव करना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हारी कहानी बदलनी शुरू हो जाएगी। इस बुक का सबसे डेंजरस ट्रूथ ये है कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से होती है। बाहर का कंपटीशन उतना मुश्किल नहीं होता जितना अंदर की आवाज। वो आवाज जो हर बार बोलती है, तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं। बहुत लोग ट्राई करके फेल हो चुके हैं और धीरे धीरे इंसान अपने ड्रीम्स से ज्यादा अपने डर पर ट्रस्ट करने लगता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग एवरेज लाइफ जीते हैं। उनके पास टैलेंट होता है, आइडियाज होते हैं, पोटेंशियल होता है, लेकिन करेज नहीं होता। क्योंकि करेज का मतलब डर ना होना नहीं है, करेज का मतलब है डर के बावजूद एक्शन लेना। ऑथर कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग फियरलेस नहीं होते, वो बस फियर को ड्राइवर सीट पर बैठने नहीं देते। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि तुमने कुछ शुरू करने का सोचा, लेकिन ओवर थिंकिंग ने तुम्हें रोक दिया। अगर व्यूज नहीं आए तो, अगर लोग जज करेंगे तो, अगर मैं बीच में फेल हो गया तो, और फिर तुमने शुरू ही नहीं किया। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। क्योंकि लाइफ में सबसे पेनफुल चीज फेलियर नहीं होती, रिग्रेट होता है। वो फीलिंग कि काश मैंने ट्राई किया होता, और ये रिग्रेट धीरे धीरे इंसान को अंदर से खा जाता है। ऑथर कहते हैं कि जिंदगी में दो तरह का पेन होता है, एक डिसिप्लिन का पेन और दूसरा रिग्रेट का पेन। डिसिप्लिन का पेन कुछ समय के लिए होता है, लेकिन रिग्रेट का पेन पूरी जिंदगी चलता है। इसलिए CEO माइंडसेट वाला इंसान शॉर्ट टर्म कंफर्ट सैक्रिफाइस करता है लॉन्ग टर्म पीस के लिए। जब बाकी लोग नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं, वो खुद पर काम कर रहा होता है। जब बाकी लोग एक्सक्यूजेस दे रहे होते हैं, वो साइलेंटली इंप्रूव कर रहा होता है। क्योंकि उसे पता है कि फ्यूचर उन्हीं का होता है जो प्रेजेंट में अनकंफर्टेबल डिसीजंस लेने की हिम्मत रखते हैं। ऑथर एक और पावरफुल बात बताते हैं, योर हैबिट्स क्रिएट योर आइडेंटिटी। मतलब तुम रोज जो करते हो, धीरे धीरे वही तुम्हें बनाता है। अगर तुम रोज प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, तो तुम्हारा माइंड बिलीव करने लगता है कि तुम लेजी हो। अगर तुम रोज खुद से की प्रॉमिसेस तोड़ते हो, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। लेकिन अगर तुम रोज छोटे छोटे विंस लेना शुरू कर दो, तो तुम्हारी आइडेंटिटी बदलने लगती है। यही रीजन है कि CEO माइंडसेट ओवरनाइट सक्सेस की बात नहीं करता, ये डेली इंप्रूवमेंट की बात करता है, रोज 1% बेटर बनने की। क्योंकि स्मॉल एक्शंस कंपाउंड होते हैं। जैसे रोज थोड़ा जंक फूड खाने से बॉडी खराब होती है, वैसे ही रोज थोड़ा डिसिप्लिन रखने से लाइफ इंप्रूव होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग इंस्टेंट डोपामीन के एडिक्ट हो चुके हैं। फोन स्क्रॉल करना इजी है, सपने देखना इजी है, लेकिन अनकंफर्टेबल वर्क करना मुश्किल लगता है। और यही चीज एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों के बीच गैप क्रिएट करती है। ऑथर कहते हैं कि अगर तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, तो पहले अपने माइंड को ट्रेन करना सीखो। क्योंकि अनट्रेन्ड माइंड हमेशा कंफर्ट चूज करेगा, हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढेगा, हमेशा एक्सक्यूजेस बनाएगा। लेकिन ट्रेन्ड माइंड गोल्स चूज करता है। इसलिए सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करते, वो सिस्टम्स बनाते हैं, रूटीन बनाते हैं, डिसिप्लिन बिल्ड करते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि मोटिवेशन टेम्परेरी है, लेकिन हैबिट्स परमानेंट बन सकती हैं। और शायद यही इस बुक का सबसे लाइफ चेंजिंग लेसन है। तुम्हारी करंट सिचुएशन मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि तुम रोज क्या चूज कर रहे हो, कंफर्ट या ग्रोथ, एक्सक्यूजेस या रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरेज लाइफ या CEO माइंडसेट। ऑथर कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ट्रुथ ये है कि कुछ भी अपने आप ठीक नहीं होता। अगर इंसान अपनी लाइफ को इंटेंशनली डिज़ाइन नहीं करता, तो धीरे धीरे लाइफ उसे डिज़ाइन करने लगती है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब इंसान रियलाइज करता है कि वो सालों से बस सर्वाइव कर रहा था, जी नहीं रहा था। यही वजह है कि इस बुक में क्लैरिटी को इतना इंपॉर्टेंट बताया गया है। क्योंकि बिना क्लैरिटी के इंसान बिजी तो रह सकता है, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। आज लाखों लोग सुबह से रात तक काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से लॉस्ट फील करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि वो आखिर जा कहाँ रहे हैं। वो बस भीड़ को फॉलो कर रहे हैं, सोसाइटी जो बोल रही है वही कर रहे हैं। डिग्री ले लो, जॉब कर लो, सेटल हो जाओ।
लेकिन अंदर की आवाज हमेशा पूछती रहती है, क्या बस यही लाइफ है? सीईओ माइंडसेट वाला इंसान यही सवाल इग्नोर नहीं करता। वो रुककर खुद से ऑनेस्टली पूछता है, मैं एक्चुअली चाहता क्या हूं? और यही सवाल डेंजरस भी है, क्योंकि इसका आंसर सुनने के बाद इंसान पहले जैसा नहीं रह सकता। ऑथर कहते हैं कि क्लैरिटी बाहर नहीं मिलती, क्लैरिटी एक्शन लेने से मिलती है। बहुत लोग लाइफ भर सोचते रहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन ट्राई कुछ नहीं करते, और यही ओवरथिंकिंग इंसान को मेंटली एग्जॉस्टेड कर देती है। वो इतना सोचता है कि शुरू ही नहीं कर पाता। लेकिन सक्सेसफुल लोग डिफरेंट होते हैं। वो छोटे कदम लेते हैं, सीखते हैं, गलतियां करते हैं, फिर इंप्रूव करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि रास्ता चलते चलते क्लियर होता है, बैठे रहने से नहीं। इस बुक में एक और पावरफुल चीज बताई गई है, एनर्जी मैनेजमेंट। ऑथर कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग सिर्फ टाइम मैनेज नहीं करते, वो अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करते हैं। सोचो ना, कितनी चीज़ें हैं जो साइलेंटली तुम्हारी एनर्जी खा रही हैं। टॉक्सिक लोग, बेवजह कंपैरिजंस, नेगेटिव थॉट्स, एंडलेस स्क्रोलिंग, फेक रिलेशनशिप्स, और फिर दिन के एंड में इंसान मेंटली एग्जॉस्टेड फील करता है। उसे लगता है कि उसके पास मोटिवेशन नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं, एनर्जी लीकेज की है। सीईओ माइंडसेट वाला इंसान हर चीज़ को अपने माइंड में एंट्री नहीं देता। वो जानता है कि फोकस एक सुपर पावर है, इसलिए वो हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करता, हर आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ता, हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि जो इंसान हर जगह अपनी एनर्जी खर्च करेगा वो अपने गोल्स तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। ऑथर एक लाइन कहते हैं जो पूरी बुक का एसेंस लगती है, यू बिकम वॉट यू रिपीटेडली टॉलरेट। मतलब तुम जिस चीज को बार बार टॉलरेट करते हो, धीरे धीरे वही तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। अगर तुम खुद की डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट कर रहे हो तो लोग तुम्हें सीरियसली लेना बंद कर देंगे। अगर तुम अपनी लेजीनेस टॉलरेट कर रहे हो तो तुम्हारे सपने धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएंगे। अगर तुम हर बार डिस्ट्रैक्शंस को जीतने दे रहे हो तो तुम्हारा फ्यूचर भी एवरेज बन जाएगा। इसलिए सीईओ माइंडसेट बाउंड्रीज बनाना सिखाता है, अपने टाइम की बाउंड्री, अपनी एनर्जी की बाउंड्री, अपने स्टैंडर्ड्स की बाउंड्री। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ा देता है, उसी दिन उसकी लाइफ बदलनी शुरू हो जाती है। और शायद यही रीज़न है कि कुछ लोग सेम दुनिया में रहकर भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया होता है कि वो एवरेज मेंटालिटी के साथ नहीं जिएंगे। ऑथर कहते हैं कि इंसान की लाइफ उसकी सरकमस्टेंसेस से कम और उसके डिसीजंस से ज़्यादा बनती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग डिसीजंस खुद नहीं लेते, उनके इमोशंस डिसीजंस लेते हैं। मूड अच्छा है तो मेहनत करेंगे, मूड खराब है तो पूरा दिन वेस्ट। किसी ने तारीफ कर दी तो मोटिवेटेड, किसी ने इग्नोर कर दिया तो डिप्रेस्ड, और धीरे धीरे इंसान अपनी इमोशंस का स्लेव बन जाता है। यही रीज़न है कि इस बुक में इमोशनल कंट्रोल को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि अगर तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। सीईओ माइंडसेट वाला इंसान हर छोटी बात पर टूटता नहीं। वो जानता है कि लाइफ हर दिन उसके हिसाब से नहीं चलेगी। कभी लोग सपोर्ट करेंगे, कभी लोग मजाक उड़ाएंगे, कभी रिजल्ट जल्दी मिलेगा, कभी बहुत देर से। लेकिन मैच्योर इंसान वही होता है जो इमोशंस फील करने के बाद भी सही एक्शन ले सके। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि किसी के एक कमेंट ने पूरा दिन खराब कर दिया, किसी के इग्नोर करने से सेल्फ डाउट शुरू हो गया, किसी के सक्सेस पोस्ट देखकर सडनली अपनी लाइफ बेकार लगने लगी। यही मॉडर्न वर्ल्ड का सबसे डेंजरस ट्रैप है, कंपैरिजन। सोशल मीडिया ने लोगों को कनेक्टेड कम इनसिक्योर ज़्यादा बना दिया है। हर कोई अपनी बेस्ट मोमेंट्स दिखा रहा है और देखने वाला अपनी वर्स्ट मोमेंट्स से कंपेयर कर रहा है। फिर धीरे धीरे इंसान फील करने लगता है कि सबकी लाइफ सॉर्टेड है, बस मैं पीछे हूँ। लेकिन ऑथर कहते हैं कि कंपैरिजन कॉन्फिडेंस को खा जाता है, क्योंकि जिस मोमेंट तुम खुद की जर्नी छोड़कर दूसरों की लाइफ मेजर करने लगते हो, उसी मोमेंट तुम्हारी पीस खत्म हो जाती है। सीईओ माइंडसेट वाला इंसान कंपैरिजन नहीं करता, वो ऑब्जर्वेशन करता है। वो दूसरों की सक्सेस देखकर जेलस नहीं होता, इंस्पायर्ड होता है, क्योंकि उसे पता है कि किसी और की जीत उसका हारना नहीं है। दुनिया में अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं हुई हैं। ऑथर एक और पावरफुल चीज बताते हैं, लॉनलीनेस कैन ईथर डिस्ट्रॉय यू ऑन और बिल्ड यू।
मतलब अकेलापन इंसान को तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है। आज बहुत लोग सराउंडेड होने के बाद भी लोनली फील करते हैं क्योंकि रियल कनेक्शन खत्म होता जा रहा है। लोग ऑनलाइन ज़्यादा हैं लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्टेड हैं, और इसी लोनलीनेस से बचने के लिए लोग डिस्ट्रैक्शंस में भागते हैं। एंडलेस स्क्रोलिंग, रैंडम एंटरटेनमेंट, फेक कॉन्वर्सेशंस, सिर्फ इसलिए ताकि कुछ देर के लिए माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए। लेकिन CEO माइंडसेट वाला इंसान अकेलेपन से भागता नहीं, वो उसे सेल्फ ग्रोथ में यूज़ करता है। क्योंकि जब इंसान अकेले बैठना सीख जाता है तभी वो खुद को समझना शुरू करता है, तभी उसे पता चलता है कि वो एक्चुअली चाहता क्या है। दुनिया का हर पावरफुल इंसान कभी ना कभी अकेले फेज से गुजरा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस फेज में टूट गए और कुछ लोग वहीं से बन गए। ऑथर कहते हैं कि रियल कॉन्फिडेंस तब आता है जब इंसान खुद के साथ कंफर्टेबल होना सीख जाए, जब उसे हर समय वैलिडेशन की ज़रूरत ना पड़े, जब उसे हर अचीवमेंट लोगों को दिखाने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि इनसिक्योर लोग अटेंशन चेस करते हैं लेकिन सिक्योर लोग पर्पस चेस करते हैं। यही रीज़न है कि CEO माइंडसेट साइलेंस की वैल्यू समझता है। हर चीज़ अनाउंस करना ज़रूरी नहीं, हर सपना लोगों को बताना ज़रूरी नहीं। कभी कभी क्वाइटली मेहनत करना ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि जब इंसान नॉइज़ से दूर होकर खुद पर फोकस करता है तभी उसकी रियल ग्रोथ शुरू होती है। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग धीरे धीरे इतने स्ट्रांग बन जाते हैं कि दुनिया उन्हें नोटिस किए बिना नहीं रह पाती। ऑथर कहते हैं कि दुनिया का सबसे डेंजरस ट्रैप है फेक प्रोडक्टिविटी। मतलब इंसान को लगता है कि वो अपनी लाइफ इंप्रूव कर रहा है, लेकिन रियलिटी में वो सिर्फ खुद को बिजी रख रहा होता है। मोटिवेशन वीडियोस देखना, प्लान्स बनाना, गोल्स लिखना, दूसरों की सक्सेस स्टोरीज सुनना, ये सब अच्छा लगता है। कुछ देर के लिए एक्साइटमेंट भी आता है, लेकिन अगर एक्शन नहीं लिया तो ये सारी चीज़ें सिर्फ एंटरटेनमेंट बनकर रह जाती हैं। और धीरे धीरे इंसान एडिक्टेड हो जाता है उस फीलिंग का, जहां उसे लगता है कि वो इंप्रूव कर रहा है जबकि उसकी लाइफ सेम की सेम रहती है। यही रीज़न है कि ऑथर कहते हैं इंफॉर्मेशन डजंट चेंज लाइफ, एग्जीक्यूशन डज। क्योंकि दुनिया में नॉलेज की कमी नहीं है, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन की है। लोग जानते सब हैं लेकिन करते कुछ नहीं। सोचो कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि तुमने रात को पूरी मोटिवेशन फील की, लगा कि अब लाइफ बदल दूंगा, लेकिन अगले दिन फिर वही रूटीन, वही डिस्ट्रैक्शंस, वही लेजीनेस। क्यों? क्योंकि इंसान इमोशन से ड्रिवन था, सिस्टम्स से नहीं। CEO माइंडसेट वाला इंसान एक्साइटमेंट पर नहीं चलता, वो रूटीन बनाता है, क्योंकि उसे पता है कि फीलिंग्स अनस्टेबल हैं, कभी हाई कभी लो, लेकिन सिस्टम्स स्टेबल होते हैं। अगर तुम्हारा दिन रैंडम है तो रिजल्ट्स भी रैंडम होंगे, लेकिन अगर तुम्हारी हैबिट्स कंट्रोल्ड हैं तो धीरे धीरे लाइफ भी कंट्रोल्ड होने लगेगी। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग छोटी चीज़ों को सीरियसली लेते हैं। टाइम पर उठना, फोकस्ड वर्क करना, प्रॉमिसेस निभाना, क्योंकि उन्हें पता है कि ग्रेटनेस छोटी डेली एक्शन से बनती है, ना कि एक बड़े मोटिवेशनल मोमेंट से। ऑथर एक और पेनफुल ट्रुथ बताते हैं, मोस्ट पीपल क्विट साइलेंटली। मतलब वो ऑफिशियली गिव अप नहीं करते, लेकिन अंदर से हार मान लेते हैं। वो ड्रीम्स के बारे में बात करना बंद कर देते हैं, कोशिश करना बंद कर देते हैं, खुद पर बिलीव करना बंद कर देते हैं। बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर से उनका फायर खत्म हो चुका होता है। और यही सबसे डेंजरस चीज़ है, क्योंकि जब इंसान कोशिश करते हुए फेल होता है तब भी होप बची रहती है, लेकिन जब इंसान कोशिश करना ही छोड़ देता है तब वो धीरे धीरे एवरेज लाइफ एक्सेप्ट कर लेता है। CEO माइंडसेट वाला इंसान इसी जगह अलग बनता है। वो फेलियर्स के बाद भी खुद को फिर उठाना सीखता है, क्योंकि उसे पता है कि लाइफ किसी एक बैड फेज से डिफाइन नहीं होती। ऑथर कहते हैं कि कॉन्फिडेंस का रियल मतलब लाउड होना नहीं है। रियल कॉन्फिडेंस वो है जब इंसान क्वाइटली अपने गोल्स पर काम करता रहे, इवन व्हेन नोबडी बिलीव्स इन हिम। जब रिजल्ट्स ना दिख रहे हों फिर भी प्रोसेस पर ट्रस्ट रखे। जब लोग डाउट करें फिर भी खुद को डाउट ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली दुनिया उसी इंसान को रिस्पेक्ट देती है जिसने खुद को छोड़ना नहीं सीखा। इस बुक का सबसे इमोशनल लेसन शायद यही है, तुम्हें हमेशा सपोर्ट नहीं मिलेगा, हमेशा लोग समझेंगे नहीं, कई बार तुम्हें अकेले चलना पड़ेगा,
लेकिन अगर तुम्हारे अंदर क्लैरिटी है, अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन है, अगर तुम्हारे अंदर खुद को बेहतर बनाने की हंगर है, तो धीरे धीरे लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी। और एक दिन वही इंसान जो कभी खुद पर डाउट करता था, खुद की स्टोरी बन जाएगा। और आखिर में ऑथर एक ऐसी बात कहते हैं जो पूरी बुक का सबसे पावरफुल लेसन बन जाती है। नोबडी इज कमिंग टू सेव यू। शुरुआत में ये लाइन थोड़ी हार्श लगती है, लेकिन जितना इंसान मैच्योर होता जाता है उतना उसे समझ आता है कि यही रियलिटी है। एक टाइम के बाद लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर तुम हमेशा सही समय, सही लोगों, सही सपोर्ट या परफेक्ट कंडीशंस का इंतज़ार करते रहोगे तो जिंदगी इंतज़ार में ही निकल जाएगी। सीईओ माइंडसेट का मतलब यही है, अपनी लाइफ की स्टीयरिंग वापस अपने हाथ में लेना। चाहे पास्ट कितना भी मैसी रहा हो, चाहे कितनी भी मिस्टेक्स हुई हो, चाहे कितनी बार तुम खुद से हार चुके हो, फिर भी डिसाइड करना कि अब मैं अपनी लाइफ इंटेंशनली बनाऊंगा। ऑथर कहते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए कभी कभी सिर्फ एक डिसीजन काफ़ी होता है। वो डिसीजन कि अब एक्सक्यूजेस नहीं दूंगा, अब खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा, अब सिर्फ ड्रीम्स नहीं देखूंगा, एक्शन भी लूंगा। क्योंकि ट्रूथ ये है कि पोटेंशियल सबके अंदर होता है, लेकिन डिसिप्लिन बहुत कम लोगों के अंदर होता है। और दुनिया आखिर में पोटेंशियल को नहीं, एग्जीक्यूशन को रिवॉर्ड करती है। यही रीज़न है कि कुछ लोग एवरेज शुरुआत के बावजूद एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ बना लेते हैं, जबकि कुछ लोग टैलेंट होने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। फ़र्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। एक इंसान प्रॉब्लम्स देखकर रुक जाता है, दूसरा प्रॉब्लम्स देखकर स्ट्रॉन्गर बन जाता है। एक इंसान रिजेक्शन को इंसल्ट मानता है, दूसरा उसे ट्रेनिंग मानता है। एक इंसान अकेलेपन में टूट जाता है, दूसरा वहीं खुद को डिस्कवर कर लेता है। इस बुक का सबसे इमोशनल पार्ट शायद ये है कि ऑथर बार बार रिमाइंड करते हैं, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम बस डिस्ट्रैक्टेड हो। और शायद यही आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग वीक नहीं हैं, बस उनकी अटेंशन हर डायरेक्शन में बिखर चुकी है। उनका माइंड इतना नॉइस कंज्यूम कर चुका है कि उन्हें अपनी ओन वॉइस सुनाई ही नहीं देती। इसलिए सीईओ माइंडसेट साइलेंस की वैल्यू सिखाता है। खुद के साथ बैठना, खुद को ऑनेस्टली ऑब्जर्व करना, अपनी हैबिट्स देखना, अपनी एक्सक्यूजेस पहचानना। क्योंकि जब तक इंसान खुद से सच नहीं बोलेगा तब तक उसकी लाइफ सच में चेंज नहीं होगी। ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। अपने फ्लॉज एक्सेप्ट करना अनकंफर्टेबल है, डिसिप्लिन बिल्ड करना अनकंफर्टेबल है, अकेले मेहनत करना अनकंफर्टेबल है, लेकिन यही डिस्कंफर्ट इवेंचुअली कॉन्फिडेंस में बदलता है। ऑथर आखिर में एक ब्यूटीफुल बात कहते हैं, योर फ्यूचर इज वॉचिंग योर डेली चॉइसेस। मतलब तुम्हारा आने वाला कल क्वाइटली देख रहा है कि आज तुम क्या चूज कर रहे हो, कंफर्ट या ग्रोथ, डिस्ट्रैक्शन या फोकस, एक्सक्यूजेस या रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि डेस्टिनी अचानक नहीं बदलती, डेली डिसीजंस से बदलती है। और शायद यही वजह है कि सीईओ माइंडसेट सिर्फ सक्सेस की बुक नहीं लगती, ये एक मिरर जैसी लगती है जो इंसान को उसकी रियलिटी दिखाती है, उसकी वीक हैबिट्स, उसका हिडन पोटेंशियल, उसका डर, उसकी स्ट्रेंथ, और फिर धीरे धीरे उसे रिमाइंड करती है कि उसके अंदर उससे कहीं ज्यादा पावर है जितनी वो सोचता है। इसलिए अगर इस पूरी बुक को एक लाइन में समझना हो तो शायद वो लाइन ये होगी, जिस दिन तुमने खुद को लीड करना सीख लिया उसी दिन जिंदगी तुम्हारे फेवर में बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आखिर में तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी कंपनी तुम्हारी खुद की लाइफ है और उसके सीईओ सिर्फ और सिर्फ तुम हो।